नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश वर्कबुक कक्षा 6 से 8 इसके अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 50, 51 एवं 52 को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ दिया है वर्कशीट क्रमांक 50। आइए इसे कैसे पूर्ण कर सकते हैं देखते हैं। देखिए इसके अंतर्गत प्रश्न है, रीड दिस सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। देखिए इसे हम यहाँ पढ़ते हैं और इसका अर्थ जानते हैं। यहाँ दिया है, बाला एंड सविता आर फ्रेंड्स, देयर आर इन क्लास 3, दे लिव इन अ विलेज, द नेम ऑफ देयर विलेज इज़ सोनपुर, बालास फादर इज़ अ टीचर, सवितास फादर इज़ अ फार्मर। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, इसे हमने पढ़ा। आइए इसका अर्थ देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है, बाला एंड सविता आर फ्रेंड्स, बाला और सविता दोस्त हैं। देयर आर इन क्लास 3, वे कक्षा 3 में हैं। दे लिव इन अ विलेज, वे एक गांव में रहते हैं। द नेम ऑफ देयर विलेज इज़ सोनपुर, इनके गांव का नाम सोनपुर है। बाला फादर इज़ अ टीचर, बाला के पिताजी शिक्षक हैं। सविता फादर इज़ अ फार्मर, सविता के पिताजी किसान हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप इस पैराग्राफ को पढ़कर इसका अर्थ समझ लेंगे। आइए इसके अंतर्गत यहाँ जो प्रश्न हैं इन्हें हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ दिया है, नाउ अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक करेक्ट सेंटेंस। अब ऊपर दिए वाक्यों को पढ़कर नीचे दिए जम्पलेड वर्ड्स को क्रम से जमा कर वाक्य में लिखें। क्रम से जमा कर वाक्य लिखें। देखिए यहाँ जो अलग अलग जो वर्ड्स दिए हैं इन्हें हम क्रम से जमा कर वाक्य लिखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ ऊपर जो पैराग्राफ दिया था, इसके आधार पर हम इन वाक्यों को यहाँ सही क्रम में जमा सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है, इन दे विलेज लिव आ, तो देखिए यहाँ पर दिया है दे लिव इन अ विलेज, तो हम इसे सही क्रम में जमाएंगे। दे लिव इन अ विलेज। ठीक है, इस प्रकार से आप इस वाक्य को सही क्रम में जमा कर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दूसरा वाक्य दिया है, फादर बालास अ डॉक्टर इज़, तो देखिए बालास फादर इज़ डॉक्टर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, बालास फादर इज़ अ डॉक्टर। इस प्रकार से आप यहाँ पर इस सेंटेंस को जमा कर लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगले सेंटेंस देखते हैं। देखिए इसी प्रकार से यहाँ दिया है, फादर्स इज़ फार्मर अ सवितास, तो यहाँ दिया है तो हम इसे क्रम में जमाएंगे। सविता फादर इज़ अ फार्मर। देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर सेंटेंस लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखते हैं। इन दे क्लास 3 आर, इसे हम सही क्रम में इस प्रकार से जमाएंगे। दे आर इन क्लास 3। देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इस सेंटेंस को इस प्रकार से आप जमा कर लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इन सेंटेंसों को ऊपर दिए गए पैराग्राफ के आधार पर हम सही क्रम में जमा कर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल वर्कबुक है, इसे आप इस तरह से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए आइए बच्चों इसी प्रकार से हम अगली वर्कशीट देखते हैं। देखिए बच्चों इसी प्रकार से अगली वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 51। इसे हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं आइए देखते हैं। यहाँ प्रश्न दिया है, रीड अबाउट माई स्कूल फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। माई स्कूल के बारे में नीचे दी गई तालिका से वाक्य पढ़ें। तो देखिए यहाँ दिया है माई स्कूल से यहाँ पर देखिए माई स्कूल के बारे में यहाँ पर नीचे टेबल दी गई है। देखिए जैसे हम इसे वाक्य को पढ़ते हैं, देयर आर 4 रूम्स इन माई स्कूल, देयर आर 70 चिल्ड्रन इन माई स्कूल,
देयर आर 3 टीचर्स इन माई स्कूल, देयर इज़ अ प्ले ग्राउंड इन माई स्कूल, और देयर इज़ अ गार्डन इन माई स्कूल। तो देखिए इस प्रकार से आप माई स्कूल के बारे में इस टेबल से आप यहाँ इस प्रकार से एक निबंध या इसके बारे में आप या माई स्कूल के बारे में इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देखिए आइए इसी के अंतर्गत हम नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए तो देखिए बच्चों इसी के अंतर्गत हम यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं। नाउ राइट दिस सेंटेंस बिलो, अब इन वाक्यों को नीचे लिखें। देखिए जो हमने जो ऊपर टेबल माई स्कूल के बारे में जो पढ़े थे उसी से हम यहाँ पर नीचे वाक्यों को लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया है यहाँ, देयर आर 4 रूम इन माई स्कूल। टेबल में जो सबसे ऊपर वाला सेंटेंस है उसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है। इसी प्रकार से हम अन्य सेंटेंस लिखते हैं तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देयर आर 70 चिल्ड्रन इन माई स्कूल। देखिए और इसी प्रकार से लिख सकते हैं, देयर आर 3 टीचर्स इन माई स्कूल। और इसी प्रकार से अगला वाक्य लिख सकते हैं, देयर इज़ अ प्लेग्राउंड इन माई स्कूल। और इसी प्रकार से अगला सेंटेंस लिख सकते हैं, देयर इज़ अ गार्डन इन माई स्कूल। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर 5 सेंटेंस माई स्कूल के बारे में इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए देयर आर 4 रूम इन माई स्कूल, देयर आर 70 चिल्ड्रन इन माई स्कूल, देयर आर 3 टीचर्स इन माई स्कूल, देयर इज़ अ प्लेग्राउंड इन माई स्कूल, और देयर इज़ अ गार्डन इन माई स्कूल। तो देखिए इस प्रकार से आप माई स्कूल के बारे में इस प्रकार से आप सेंटेंस यहाँ लिख सकते हैं। देखिए इन सेंटेंसों को आप ऊपर दी गई तालिका के आधार पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो तालिका दी गई है इससे आप इन सेंटेंसों को बहुत ही सरल तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस वर्कशीट को पूर्ण कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से अगली वर्कशीट देखते हैं। देखिए बच्चों इसी प्रकार से अगली वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 52। आइए इसे कैसे पूर्ण कर सकते हैं देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है प्रश्न, रीड द गिवन मैसेज, दिए गए संदेश को पढ़ें। देखिए यहाँ मैसेज दिया, माँ आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, आई विल बी बैक इन द इवनिंग पप्पू। देखिए तो इस प्रकार से यहाँ मैसेज दिया है। तो देखिए इस मैसेज को आप इस प्रकार से पढ़ लेंगे। आइए इसी के अंतर्गत हम यहाँ अगले प्रश्न देखते हैं। देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नाउ कंप्लीट दिस, अब निम्न मैसेज को पूरा लिखें। तो आज जो मैसेज दिया है इसे हम पूरा लिखेंगे। जैसे कि ऊपर जो मैसेज पढ़ा था इसी के आधार पर हम नीचे दिए गए मैसेज को पूर्ण करेंगे। तो यहाँ दिया है देखिए, पापा, यहाँ लिखेंगे आई एम गोइंग टू प्ले हॉकी, I will be back in the at 6 o'clock। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस मैसेज को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, पापा आई एम गोइंग टू प्ले हॉकी, आई विल बी बैक इन द एट 6 o'clock। नीचे हम इस प्रकार से देखिए, और नीचे दिया है पप्पू
तो देखिए इस प्रकार से आप इस मैसेज को पूर्ण कर सकते हैं, जो कि हम इस मैसेज को ऊपर दिए गए मैसेज के आधार पर ही हम इसे पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस वर्कशीट को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सरल वर्कशीट है। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से, तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से वर्कशीट क्रमांक 50, 51 और 52 को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण किया। बच्चों आशा है कि आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होंगी, समझ में आ गई होंगी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।